Hello friends, how are you all? I hope you all are well. So guys, this is Sanjay Trivedi and I am an English language trainer. Welcome to my YouTube channel, Weekly Lesson. So I hope दोस्तों कि लॉकडाउन चल रहा है और इसका आप फायदा उठा रहे हैं आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में, आप अपनी इंग्लिश को और इम्प्रूव कर रहे होंगे इस लॉकडाउन में। सो आपकी इंग्लिश को थोड़ा सा और इम्प्रूव करने के लिए, आपकी थोड़ी सी हेल्प करने के लिए मैं दोबारा से हाजिर हूँ अपने YouTube चैनल पर एक नए लेसन के साथ। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे वर्ड्स की बात करने वाले हैं जो वर्ड्स हमें बहुत परेशान करते हैं। जी हाँ, बहुत परेशान करते हैं। जब हम इंग्लिश बोल रहे होते हैं या फिर जब हम इंग्लिश को ट्रांसलेट कर रहे होते हैं, सेंटेंसेस बना रहे होते हैं, तो कुछ ऐसे शब्द हैं जो आते हैं और हमें परेशान करते हैं, हमें उनकी इंग्लिश ढूंढने में दिक्कत होती है, इंग्लिश बनाने में दिक्कत होती है। सो आज हम ऐसे ही कुछ वर्ड्स की बात करने वाले हैं। सो दोस्तों, अगर आप ऐसे वर्ड्स को जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उनकी मीनिंग और उनके यूजेस जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दीजिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। पहला वर्ड है हमारे पास कभी। कभी का जो मीनिंग है वो है वंस, या फिर आप लिख सकते हैं एट वन टाइम। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है वह कभी मेरा दोस्त था। वह कभी मेरा दोस्त था। इसे आप दो तरीके से बना सकते हैं, जैसे ही वॉज वंस माई फ्रेंड, या फिर आप लिख सकते हैं ही वॉज एट वन टाइम माई फ्रेंड। आप वंस को रिप्लेस कर सकते हैं एट वन टाइम से। गॉट इट? आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं कभी भी। कभी भी के लिए आप लिखते हैं एनी टाइम। एनी टाइम। एग्जाम्पल देखते हैं वो कभी भी आ सकता है, लाइक ही मे कम एनी टाइम। वो आपको कभी भी कॉल कर सकता है, ही कैन कॉल यू एनी टाइम। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं कभी भी नहीं। कभी भी नहीं के लिए आप लिखेंगे नेवर। इसका जो एग्जाम्पल है ये वो देखते हैं। मैं तुम्हें धोखा कभी भी नहीं दे सकता। इंग्लिश देखते हैं आई कैन नेवर डिसीव यू। आई कैन नेवर डिसीव यू। एक और एग्जाम्पल देखते हैं चीटर्स नेवर विन एंड विनर्स नेवर चीट। यानी जो चीटर्स होते हैं वो कभी नहीं जीतते और जो विनर होते हैं वो कभी चीट नहीं करते। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं कभी कभी। कभी कभी के लिए आप लिख सकते हैं नाउ एंड देन, या फिर समटाइम्स। आइए एग्जाम्पल देखते हैं वो मेरे यहाँ कभी कभी आया करता है। वो मेरे यहाँ कभी कभी आया करता है। इसके लिए इंग्लिश लिखेंगे आप ही कम्स टू मी नाउ एंड देन। ही कम्स टू मी नाउ एंड देन। एक और एग्जाम्पल देखते हैं सम पीपल एक्ट द फूल नाउ एंड देन। यानी कुछ लोग मूर्खों जैसा कभी कभी व्यवहार करते हैं। Got it? आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं कभी ना कभी। कभी ना कभी के लिए आप लिखते हैं सूनर और लेटर। इसकी हिंदी आप आज नहीं तो कल भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं सूनर और लेटर यू विल हैव टू मेक अ डिसीजन। यानी आज नहीं तो कल आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं जब कभी, या फिर जब जब। इसके लिए आप लिखेंगे whenever। whenever। एग्जाम्पल देखते हैं whenever you see an officer, whenever you see an officer you must salute। यानी जब भी आप कभी एक किसी ऑफिसर को देखते हैं तो आपको उसे सल्यूट जरूर करना चाहिए। ये नेक्स्ट देखते हैं वर्ड जहां कहीं या जहां जहां। इसके लिए आप इंग्लिश लिखेंगे wherever। जहां कहीं या जहां जहां, wherever। एग्जाम्पल देखते हैं आई विल फॉलो यू wherever you go। यानी मैं आपको फॉलो करूंगा आप जहां कहीं भी जाएं, wherever you go। नेक्स्ट वर्ड जहां तहां। इसके लिए आप लिखेंगे here and there। here and there। एग्जाम्पल है किताबें जहां तहां पड़ी हैं। इंग्लिश बुक्स आर लाइंग here and there। बुक्स आर लाइंग here and there। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास जहां तक। जहां तक के लिए आप इंग्लिश लिख सकते हैं as far as। as far as। एग्जाम्पल देखते हैं as far as I know, as far as I know you have done nothing wrong। जहां तक मैं जानता हूं आपने कुछ भी गलत नहीं किया है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं कहीं ना कहीं। कहीं ना कहीं के लिए आप लिखेंगे somewhere। आइए एग्जाम्पल देखते हैं इट इज ऑलवेज मॉर्निंग समवेयर इन द वर्ल्ड। यानी पूरे संसार में हमेशा कहीं ना कहीं
सुबह जरूर होती है। इट इज ऑलवेज मॉर्निंग समवेयर, यानी अगर अभी यहाँ पे शाम है तो कहीं ना कहीं सुबह जरूर होगी इस वक्त। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास तब कहीं। तब कहीं के लिए आप लिखेंगे देन एट लास्ट। देन एट लास्ट। एग्जाम्पल, वी हैड अ लॉन्ग जर्नी बाय ट्रेन, देन एट लास्ट वी रीच्ड दिल्ली। यानी एक लंबी यात्रा के बाद तब कहीं हम दिल्ली पहुंचे। वी रीच्ड दिल्ली। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं नहीं तो या अन्यथा। नहीं तो भी आप लिख सकते हैं या फिर अन्यथा भी लिख सकते हैं। इनके लिए जो इंग्लिश होगी वो होगी अदरवाइज। और भी आप यूज कर सकते हैं और या फिर अदरवाइज। एग्जाम्पल देखते हैं, यू विल हैव टू गो नाउ, अदरवाइज यू विल मिस योर बस। यू विल हैव टू गो नाउ, तुम्हें अब जाना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं तो या अन्यथा यू विल मिस योर बस, आप अपनी बस मिस कर देंगे। राइट, नेक्स्ट वर्ड है बल्कि या फिर इसके विपरीत। इसकी जो इंग्लिश होगी वो होगी ऑन द कॉन्ट्रेरी। ऑन द कॉन्ट्रेरी। एग्जाम्पल देखते हैं, इफ यू थिंक यू आर क्लेवर, ऑन द कॉन्ट्रेरी यू आर वेरी फुलिश। इफ यू थिंक यू आर क्लेवर, आप सोचते हैं कि आप चालाक हैं, आप क्लेवर हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, बल्कि इसके विपरीत, यू आर वेरी फुलिश, आप बहुत मूर्ख हैं। गॉट इट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास जैसा या फिर जैसा कि। इसके लिए आप इंग्लिश लिखते हैं एज। एग्जाम्पल देखते हैं, ट्रीट अदर पीपल एज यू होप दे विल ट्रीट यू। ट्रीट अदर पीपल एज यू होप दे विल ट्रीट यू, यानी आप लोगों से ऐसा व्यवहार करिए जैसा कि आप उम्मीद करते हैं कि वो आपसे व्यवहार करेंगे। गॉट इट। नेक्स्ट वर्ड है जैसे तैसे। जैसे तैसे, उसके लिए आप लिखते हैं somehow। एग्जाम्पल देखते हैं, we will manage somehow, you and me, I know we will। we will manage somehow, हम कैसे भी करके जैसे तैसे हम मैनेज कर लेंगे, आप और मैं जानता हूं, I know we will, कि हम कर लेंगे। मैं जानता हूं हम कर लेंगे, आप और मैं मिलकर हम ये कर लेंगे। नेक्स्ट वर्ड है अभी भी। अभी भी के लिए आपको लिखना होता है इवन नाउ। एग्जाम्पल देखते हैं, गुड टीचर्स गेट रिस्पेक्ट इवन नाउ, यानी जो अच्छे टीचर्स हैं वो अभी भी रिस्पेक्ट पाते हैं। गॉट इट। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, अब तक या फिर अभी तक। इसके लिए आप लिखेंगे सो फार या फिर आप टिल नाउ लिख सकते हैं या बाय नाउ भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, ही मस्ट बी देयर बाय नाउ। ही मस्ट बी देयर बाय नाउ, यानी उसे अब तक वहां पर जरूर होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं वो अभी अभी। अभी अभी के लिए या तो आप लिखते हैं जस्ट नाउ या फिर प्रेजेंटली या फिर आप राइट नाउ भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, आई एम सॉरी बट आई एम बिजी जस्ट नाउ। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, लेकिन आई एम बिजी जस्ट नाउ, मैं अभी बिजी हूं। गॉट इट। सेकेंड लास्ट तभी। तभी के लिए हम लिखते हैं जस्ट देन या फिर ओनली देन। एग्जाम्पल देखते हैं, इट स्टार्टेड रेनिंग हार्ड जस्ट देन, यानी तभी बहुत तेज बारिश होनी शुरू हो गई। स्टार्टेड रेनिंग। लास्ट वर्ड देखते हैं यो ही। यो ही के लिए आप लिखेंगे विदाउट एनी रीजन या फिर फॉर नो रीजन। आप या फिर आप लिख सकते हैं एमलेसली। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं, वह यूं ही भटकता फिरता है, ही वंडर्स अबाउट एमलेसली। सो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो में कुछ ऐसे वर्ड्स जो हमें काफी परेशान करते हैं ट्रांसलेट करते हो। आई होप सो अब ये वर्ड्स आपको परेशान नहीं करेंगे। आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर बीइंग हियर। See you soon with a new lesson. Till then, keep getting motivation and dedication with Weekly Lesson. Bye bye.